कहीं है उसका स्कल्पचर, स्टैचू उसके नाम का, लोग जानते हैं उसके बारे में। आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है और आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, तो अब काफी मैंने आपको क्रिटिसाइज कर लिया, अब कुछ दूसरी बातें करूं। ये क्या है, क्या पहले हमें सब भाषा और साहित्य, इनकी आज की दुनिया में इनकी क्या महत्वता क्या है, क्यों जरूरी है? जब जैसा कि राज जी ने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि लोगों को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ऐसी क्या बात है भाई? अब ऐसी अगर मैं भाषाएं आ गई, एक महाराष्ट्रियन फ्लुएंट हिंदी बोलने लगा और फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने चला, हो गया काम। तो फिर ये भाषा, मातृभाषा जो है, उसके आने की क्या जरूरत है और बहुत ज्यादा है। एक बात याद रखिएगा कि पेड़ जितना ऊपर जाए और जितनी उसकी डालियां और शाखें, ब्रांचेस दूर तक फैलें, उतनी ही जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना पेड़ गिर जाएगा। भाषा सिर्फ मैंने कहा और आपने समझा, आपने कहा और मैंने समझा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है। भाषा आपकी पहचान है। भाषा आपका अपनी जमीन से, अपनी धरती से रिश्ता है, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से रिश्ता है भाषा। आप एक बच्चे को उसकी भाषा से काट दीजिए, वो अपनी संस्कृति से, अपनी तहजीब से, अपने इतिहास से कट गया। अब वो कहीं का भी हो सकता है या कहीं का भी नहीं रहा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग अलग अलग भारत में ये बात करते हैं, इंग्लिश को साफ नहीं। हमको, हमारे बच्चों को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी ही चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज मदर टंग। इसलिए कि वो दिन गए जब इंग्लिश अंग्रेजों की जबान थी, वो अब उनकी जबान नहीं है, वो अब दुनिया की जबान है। वो हर जगह समझी जाती है। और अगर आपको दुनिया से डील करना है, दुनिया से कुछ रखना है, रख रखाव, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन उसके साथ आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी जड़ें बहुत जरूरी हैं, और वो आपको आपकी भाषा ही देगी। चलिए, आपने भाषा सीख ली, तो अब ये क्या जरूरी है कि भाई साहित्य भी पढ़ा जाए। साहित्य में क्या बात? साहित्य में एक बड़ी अजीब बात है, वो किसी भी भाषा का हो, जो अच्छा साहित्य है वो दो बातें बताता है जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। एक बात ये बताता है कि दुनिया में कैसे कैसे अजीब लोग हैं, कैसे कैसे संस्कार हैं, कैसे कैसे जीने के ढंग हैं, कैसे कैसे रिवाज हैं, रीतें हैं, कितने अलग हैं। और उसी समय एक और बात भी बताता है कि दुनिया के सारे लोग कितने एक जैसे। आपकी जो सरगम है भावनाओं की, वही 7 सुर है। वो किसी भाषा में बचे, किसी दुनिया के किसी कोने में बजे, सुर 7 है। यही जिंदगी है। हम में एम्पैथी पैदा होती है, हम में अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है उन लोगों से जिनके शायद हम देश कभी नहीं गए, या वो अगर हमारे ही देश में है तो हम उनके घर के अंदर कभी नहीं गए। जो हिस्टोरियन है वो तो इतिहास लिखता है बादशाहों के, हुकूमतों के, राजाओं के, जंगों के। ये तो साहित्यकार है जो इतिहास आम आदमी का लिखता है। जब वो आपको एक घर की कहानी सुनाता है, ये कौन बताएगा? ये हिस्टोरियन थोड़ी बताएगा, साहित्यकार थोड़ी, ये इतिहासकार तो नहीं बताएगा, ये तो वही बताएगा। फिर आपको लगेगा कि हो सकता है इनका वर्ग अलग है, इनका धर्म अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनके मुल्क में कुछ और दूसरे रीति रिवाज, लेकिन इनके दुख सुख तो हमारे ही जैसे हैं। आप में इंसान से मोहब्बत पैदा होगी, आप इंसान को बेहतर समझेंगे,
आप हर एक के घर नहीं जा सकते, हर कल्चर को पर्सनली जाके नहीं देख सकते, लेकिन एक अच्छा नॉवल, एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी आपको उन लोगों से मोहब्बत करा देगी जिनसे अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई। ये है इतिहास। अब इसमें ये तो हुआ प्रोज। पोइट्री का किस्सा ये है कि पोइट्री, कमाल की बात यह है कि भाषाएं दुनिया में इसलिए बनी थी कि मैं बोलूं और आप समझें और आप बोले और मैं समझूं, लेकिन अक्सर कम्युनिकेशन में जो बाधा है वो भाषा होती है, वो दीवार बन जाती है। और इस दीवार में अगर कोई खिड़कियां हैं तो वो है अनुवाद। भाई हम तो जर्मन नहीं जानते, मैं फ्रेंच नहीं जानता हूँ, मैं स्पेनिश नहीं जानता हूँ, मैं इटालियन नहीं जानता हूँ, मैं रशियन नहीं जानता हूँ, लेकिन इनका मैं अगर साहित्य जानता हूँ तो थैंक्स टू इंग्लिश। अगर मैं बंगाली लिटरेचर का जानता हूँ तो थैंक्स टू उर्दू, इसलिए कि उर्दू में एक समय में सारा क्लासिकल बंगाली लिटरेचर ट्रांसलेट हुआ। ये काम बहुत सीरियसली होना चाहिए हमारी मराठी भाषा के लिए। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊं, मैं तो 19 साल का था तकरीबन जब मैं मुंबई आया। मैं आया था नॉर्थ इंडिया से, यूपी से।